ध्यान रख लो बेटियों, अपने घर में सुरक्षा शांति के लिए दीपक जलाओ बढ़िया, जिनकी शक्ति है वो अखंड दिया जलाओ। दिए में कभी रुई मत डालो महाराज, दिए में कभी भी लच्छे से दो लच्छों को जोड़ के चोटी की तरह करके उसका दिया जलाओ, तुरंत देवता प्रसन्न होंगे। रुई के दीपक से देवता, क्योंकि कपास देवों का दुश्मन है, आरती में काम आ सकता है। किसमें? हाँ, कपास देवों का दुश्मन है, ध्यान रखना, क्योंकि देवता जरी का उपयोग करते हैं, सिल्क जिसको बोलते हैं ना, कपास का नहीं। तो सिल्क, अभी रेशमी डोरे की बत्ती बनाए, इतनी ताकत आप में नहीं हो तो लच्छे की बना सकते हो, बाकी तो रेशमी डोरे की बननी चाहिए बत्ती। रेशमी डोरे में अगर बत्ती बन जाए और दिया जले। आपको बताऊं कि कमल का फूल यहाँ खिलता होगा, वो असली कमल ये नहीं जो ये लाल आ रहे हैं, असली कमल के नाल के डंडे में जो रुई निकलता है उसको कमल नाल की रुई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहीं मिलता होगा, इंदौर में तो नहीं मिलता, मैंने देख लिया, लेकिन मिलता होगा कमल नाल की रुई। अगर कमल नाल की रुई से कुल देवता को, घर के देवता को, लक्ष्मी को, इष्ट देवता को अगर घी से दीपक कर लोगे, इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आप मांगो ने नहीं मिले। और दुख आए, परेशानी आए, संकट आए तो पीले सरसों को थोड़ा दीपक में डाल के दिया करो जब संकट आता है, पीले सरसों। जब घर में पैसे की कमी आती है तो लवंग और इलायची दो डाल के दिया किया करो देवताओं को। जब घर में कोई अशांति हो, भीमसेनी कपूर थोड़ा सा डाल के दिया किया करो। दीपक जैसे करते हो वो वैसा फल देता है, अलग अलग दीपक अलग अलग फल देते हैं। इसलिए दीपकों को विवेक के साथ करो, और कुछ करो ना करो दिया जरूर करो। आप लोग देखो, दिवाली में जाते हो, इंदौर जाके कपड़ा लाते हो कि नहीं दिवाली में? तो अपने लिए साड़ी लाई महाराज, बच्चे के लिए टी शर्ट जीन्स पैंट लाया, बच्ची के लिए चूड़ीदार लाए महाराज, पति के लिए जिब्बा कुर्ता। घर में जो देवता बैठा है उनके लिए एक लंगोट जितना भी कोई कपड़ा नहीं ला महाराज, वो सब पुराने में ऐसे ही बैठे। हम दिवाली में नए नए ड्रेस पहन के नाचे के दिवाली आ गई, दिवाली आ गई। जिसके दिवाली में पहले भगवान का याद नहीं आवे उसका दिवाली होली है, और जो भगवान को पूज के फिर अपना काम करे उसका होली भी दिवाली है, ध्यान रखो महाराज। हाँ, शादी होती है गांवों में, मैं देखता हूँ यहाँ तक मेहंदी लगाती है बहनें, मेरी बेटी की शादी, बहन की शादी, परिवार की शादी, यहाँ तक मेहंदी लगाती हो कि नहीं बहनों, बोलो। हाँ, तो घर में कुलदेवी बैठी है, वो कोई विधवा थोड़ी है महाराज। आपकी कुलदेवी क्या विधवा है? तो पहले मेहंदी, जैसे ही मेहंदी को पानी में डाल के मिला के बनाते हो, पहले उस कटोरे को कुलदेवी के पास रखो और बोलो कि पहली मेहंदी तू लगा, फिर उसको उठा के अपने हाथ में लगाओ, सदा अखंड सौभाग्यवती रहोगी, कभी कोई कमी नहीं आएगा। वो तो देखती रहती है कि मेरा हाथ फीका है, नहीं इसका हाथ लाल है, इसीलिए आपके पतियों के एक्सीडेंट होते हैं, नुकसान होते हैं, दुख होता है। देवी कुपित होती है कि मेरा हाथ फीका रख के ये लोग मजा उड़ा रही है। जब देवताओं को घर लाए हो तो उनकी सेवा कैसी हो ये ज्ञान लो, और जिस दिन ये सेवा का ज्ञान तुम में आ जाएगा, संसार में कई गुलाम बन के किसी के पीछे जाने की नौबत नहीं आएगी, जीवन में मजा ही मजा होगा।